हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं हमारे वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को ही इंग्लिश में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं। तो लाभ कब होगा और हानि कब होगा, बात ये आ जाती है हमारे मन में कि लाभ किस स्थिति में होगा और हानि किस स्थिति में होगा। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं यानी क्रय करते हैं तो क्रय मूल्य होता है, और जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो वह विक्रय मूल्य होता है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में सीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम लोग खरीद लेते हैं वह उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट में एसपी के नाम से भी जानते हैं। अब जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है, ठीक है दोस्तों, वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। जैसे लिख देते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। अगला आता है प्रॉफिट, जिसको लाभ बोलते हैं। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और सेकेंड आता है हानि, जिसको इंग्लिश में हम लॉस के नाम से जानते हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, जिसको हम लोग लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, जिसको शॉर्ट में एलपी या एमपी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अब पहले हम लोग अंकित मूल्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य तो ये हो गया जो लिस्टेड प्राइस है। अंकित मूल्य का मतलब लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस का मतलब हो गया कि जो किसी सामान पर लिस्ट किया गया है, जो सामान पर लिस्ट किया गया है उसको अंकित मूल्य कहा जाता है। जो किसी वस्तु पर लिखा गया जाता है कि इसका मैक्सिमम प्राइस इतना है, किसी वस्तु का मैक्सिमम प्राइस इतना है, इसका उसका मार्केट प्राइस वही हो गया लिस्टेड प्राइस। किसी भी वस्तु को दुकानदार लिस्टेड
प्राइस पर ही बेचता है, न कि क्रय मूल्य पर बेचता है। लिस्टेड प्राइस पर ही बेचता है, और नहीं तो वह लिस्टेड प्राइस में ही छूट देता है। यानी छूट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। छूट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो अंकित मूल्य में से छूट घटा देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी विक्रय मूल्य। तो पहले प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन को हम लोग जान लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस किस कंडीशन में होता है। दोस्तों, तो हम लोग पढ़े हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कहने का मतलब कि लाभ किस कंडीशन में होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो लाभ होगा। यानी किसी वस्तु को जब हम 100 रुपया में खरीदे हैं और इसको 200 में बेचते हैं, तो 100 रुपया जो हमारे पास क्या हो जाएगा, वह लाभ हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के जो अंतर होता है उसको ही लाभ बोला जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हानि का। हानि क्या होता है, खरीदे हैं ज़्यादा रुपए में, बेचे हैं कम रुपया में, तो उस कंडीशन में हानि हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। इसको इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो शॉर्ट में हम लिखते हैं लॉस बराबर CP माइनस SP, और इसको लिखेंगे प्रॉफिट बराबर तो SP माइनस CP। ये कंडीशन बनता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट भी पूछता है। तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। फिर इसी प्रकार हानि प्रतिशत भी होता है। क्या होता है, हानि प्रतिशत, जहाँ पे हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य ही होता है। दोस्तों, आज केवल फॉर्मूला ही बताएंगे दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है और क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। फिर हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो P% बराबर P गुने 100 बाई CP। फिर L% अगर बोले तो L गुने 100 बाई CP। ठीक है दोस्तों, अब बटा सदैव अंकित मूल्य पर ही होता है, जो आपको हम बता दिए हैं। बटा कहे तो छूट, यहाँ पर आपको हम बताए थे कि छूट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। छूट कभी भी दिया तो वह अंकित मूल्य पर ही देगा। कोई दुकानदार ये नहीं चाहता है कि आपको घाटा लग जाए। वो क्रय मूल्य पर कोई दुकानदार नहीं बेचता है, वह अंकित मूल्य पर ही किसी सामान को बेचता है। कभी कभी कंडीशन ऐसे भी आते हैं दोस्तों, कभी कभी कंडीशन ऐसे आते हैं, कंडीशन क्या कहता है कि जब हानि एवं लाभ, हानि प्रतिशत एवं लाभ प्रतिशत बराबर
हो तो हमेशा हानि ही होती है, ही होती है दोस्तों। इसका फॉर्मूला आता है लाभ या हानि बट्टा 10 का होल स्क्वायर, ये सब इनटू परसेंटेज, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, कॉमन जिसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि प्रतिशत बट्टा 10 के होल स्क्वायर, ये तो प्रतिशत में होबे करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर के हानि ही होती है। किस कंडीशन में? जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर होता है और कुछ विक्रय मूल्य दिया रहता है, मूल्य पर ही बेचता है और त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट, जिसको हम लोग बटखारा कहते हैं देहाती भाषा में, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके तो उससे लाभ प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई दुकानदार क्या करता है कि अपनी सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, कोई दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। कोई दुकानदार तो पागल नहीं है कि क्या कहे अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेच देगा, तो वो ऐसे घुमाता है कस्टमर को। कैसे घुमाता है कि जहाँ जोखना होता है 1000 ग्राम यानी 1 किलो, वहाँ 900 ग्राम ही देता है, यानी त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर दिया, यानी किलो में कटौती कर लेता है। तो उस कंडीशन में जो किलो में कटौती करता है वही उसका लाभ होता है। तो उस समय उसका लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हो जाएगा उसका त्रुटि, जो गलती किया है से गुने 100, त्रुटि गुने 100 अब बट्टा सही मान माइनस त्रुटि, ये सब परसेंटेज में आ जाएगा। समझे दोस्तों? अगर कोई दुकानदार बेईमानी करता, किस समय? जोखते समय जिसको बोलते हैं। अगर कोई सामान हम खरीद रहे हैं 1 केजी, यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम अगर खरीद रहे हैं तो हमको देगा 850 ग्राम, यानी 150 ग्राम कम दिया। इसका मतलब क्या है कि 150 ग्राम उसका प्रॉफिट हुआ। तो ऊपर लिखेंगे 150 ग्राम गुने 150 गुने 100 बट्टा सही मान कहते हैं 1000 में से त्रुटि घटा देंगे, यानी 850। इसको कल अगर हम क्वेश्चन पर विश्लेषण करेंगे तो दोस्तों अगले क्लास में आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।